ऑल राइट, सबसे पहले उसने बोला है इसका स्केच बनाओ। लेट्स ड्रॉ द स्केच। लेकिन स्केच बनाने से पहले हमेशा इसका शेप सोच लिया करें आप कि इसका शेप कैसा होगा। अगर मैं बात करूं 0 से 2 तक की डोमेन का, व्हाट शुड बी द शेप, ये कैसा एक्सप्रेशन है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो हम कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। जब हम एक्स में 0 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा? 0। 0 आएगा। अब स्ट्रेट लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स काफी होते हैं। तो एक बार 0 पुट कर लो, एक बार 2 पुट कर लो। 1 पुट करने की जरूरत नहीं है, 2 कोऑर्डिनेट्स आर मोर देन इनफ। तो जब हम एक्स के अंदर 2 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा? 0.5। तो आपकी लाइन बन जाएगी ऐसी। उसके बाद 2 से लेके 4 तक राना मनाम, ये कैसा एक्सप्रेशन है? लीनियर। ये भी लीनियर है, इसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स काफी होते हैं। पहले हम एक्स के अंदर 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने पे आंसर यही आएगा 0.5, जो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। फिर हम एक्स के अंदर 4 पुट करेंगे। अब 4 पुट करके मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। 0 आ रहा है, ओके, तो ये वापस नीचे चला जाएगा। तो ये स्केच हो गया। और अगले पार्ट में इसने हमसे कहा है ई ऑफ एक्स निकालो। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर द इंटायर डोमेन। अब इसको दो हिस्सों में सॉल्व करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। वो दो हिस्से क्या होंगे इसके? पहले कहां से कहां तक का मीन निकलेगा? 0 से लेके 2 तक का। एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 एक्स से, प्लस 2 से लेके 4 तक का। एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 0.25 एक्स से। पहले इंटीग्रल से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूं? 0.25। 1/4, हाँ। और दूसरे इंटीग्रल से हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते। जीरो पॉइंट टू फाइव इंटीग्रेशन होगी x³ अपॉन 3। और हमारी दूसरी वाली इंटीग्रेशन क्या होगी? सर 3 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। नहीं, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सर x² अपॉन 2 माइनस 0.25 x³ अपॉन 3। यस। अगर किसी ने इसका आंसर निकाला है तो मुझे बता दो, इसका आंसर क्या आ रहा है? तो ये 8/3 आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लो। और 0.25 से मल्टीप्लाई भी कर दो। 2/3। 2/3 प्लस इसका आंसर क्या आ रहा है? सर एक सेकंड बताओ।
सर इसका आंसर आ रहा है 4/3। 4/3। ठीक है, ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 2/3 प्लस 4/3 6/3, कैंसिल आउट हो गए 2। Let's do one question on variance now. कहाँ है वेरिएंस? ओके, थोड़े और आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यही वाला कर लेते हैं, एग्जाम्पल 7 कर लेते हैं पहले। मीन, पहले वो कहते हैं मीन निकालो, तो हम पहले मीन निकाल लेते हैं। द फॉर्मूला इज इंटीग्रल x f of x dx फॉर द इंटायर डोमेन। और वो इंटायर डोमेन कहां से कहां तक होगी? 0 से 2.25 तक। अगर मैं x से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं तो राना मना मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? 0.8 माइनस 0.326 टूवर्ड 3 2x। x से मल्टीप्लाई करने के बाद एक मिनट सर। 1 मिनट की क्या बात है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ना। तो सर ये, अच्छा वो तो x लगा दिया, सही है। 0.8x देख रहा था। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और फिर आपने कैलकुलेटर यूज करना है और मुझे आंसर बताना है क्या है। सर टोटल आंसर इसका, एक सेकंड सर। 0.833 आना चाहिए, आ रहा है 0.833। सर मैंने इसको पूरा कैलकुलेटर में डाला तो 0.81 आ रहा है, वही जीरो देख रहा हूँ पॉइंट सर। एट वन आ रहा है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ हो। लेट्स कंफर्म फ्रॉम बिलाल एंड राना मना। बिलाल एंड मनाम, आपका क्या आंसर आ रहा है? 0.81 आ रहा है या 0.833 आ रहा है? सर 0.833 आ रहा है। 0.81 तो सिर्फ अपर लिमिट का है। तो लोअर लिमिट का तो जीरो नहीं होगा? अच्छा हाँ, तो फिर 0.811 ही है। 0.81 है बस, हाँ। सर 0.81 आ रहा है। ओके, 0.81। ओ आई एम सॉरी, मैं लिमिट्स गलत यूज कर रहा हूँ। लिमिट यहाँ 2.5 तक है और मैं 2.25 लिख रहा हूँ।
और बाकी कोई भी नहीं देख रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सब वही आज टेस्ट कॉपी कर रहे हैं। लिमिट 2.5 है, नॉट 2.25। अब लिमिट चेंज करके बताओ क्या आ रहा है। सर 0.833 आ रहा है। What else do we have to find? स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाया है। और वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है? इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। क्या कनेक्शन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का और वेरिएंस सर का? रूट ले लेंगे ना एंड में आंसर का। बिल्कुल। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाती है। तो पहले हम वेरिएंस निकाल लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट कर देंगे। सबसे पहले हमें अपने फंक्शन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई द फंक्शन विद एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0.8 एक्स स्क्वायर माइनस 0.32 एक्स क्यूब dx माइनस मीन का स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेट कर दें इसको और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। सर लिमिट 0 से 2.5 ही होगी ना। लिमिट 0 से 2.5 ही होगी, बिल्कुल। सर ये आ रहा है 25/24। किस चीज का आंसर बता रहे हो? सर ये लिमिट्स लगाने के बाद का पहले पार्ट का 25/24। 24। फिर मीन का स्क्वायर माइनस कर दो। क्या आ रहा है फाइनल आंसर? सर इतने फाइनल आंसर आ सुस्त? रहा है बहुत सुस्त हुए मैं 0.3 आज बच्चे। 0 पॉइंट। 0.348। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.589। क्या कोई कंफर्म कर सकते हैं ये जो 25/24 अमाउंट ने नहीं नहीं बताया सर, है? 0.589 तो स्टैंडर्ड डिविएशन सर है वो ना, तो तो स्टैंडर्ड ऐसे ही डिविएशन है पूछा ना। इसको। रूट लेंगे अभी अभी उसका। तो और मेरे ये आंसर जो अमाउंट ने बताया ये सही बताया है? जी जी 0.3477, मतलब राउंड ऑफ नहीं किया। यस सर, सर जीरो रूट लेने के बाद पॉइंट थ्री मैच फोर होता है सेवन फिर। सेवन ओके, 0.3477। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगी स्क्वायर रूट 0.3477। सर 0.3478 होगा ना, क्योंकि 7 के बाद एक और 7। चलो 7 8 कर, ओके 7 8 कर देते हैं। सर अब आ रहा है 0.589।
लेकिन राउंड ऑफ करके तो ये 0.590 बन रहा है मेरे पास, स्क्वायर हाँ रूट सर, 0.3478। उसके बाद 0.5897 आ रहा है। जी, यस दैट इज व्हाई आई वांटेड टू नो। अच्छा, हमने पिछला मीन भी तो ज्यादा एक्यूरेट यूज नहीं किया है ना, हमने वही 3 सिग्निफिकेंट वाला यूज किया। एनीवेज 0.5897 लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मार्क कर लो क्वेश्चंस। जो आपने करने हैं। एग्जाम्पल 6 का आपने पार्ट ए, सी और डी करना है। उसके अलावा ये वाली होमवर्क एक्सरसाइज आपने करनी है। दिस होमवर्क एक्सरसाइज देख लो भाई, ये वाली। सही है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।